नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, ए स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरी शर्त कंडीशनल के बारे में सीखेंगे। दूसरी शर्त हमें काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में बात करने में मदद करती है, यानी ऐसी बातें जो सच हो सकती थीं लेकिन है नहीं। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न अनदर लैंग्वेज। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं एक और भाषा सीखता। क्या आपने संरचना देखी? हमारे पास दो भाग हैं। पहला हिस्सा है इफ के साथ क्रिया का साधारण भूतकाल और दूसरा हिस्सा है वुड के साथ क्रिया का मूल रूप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम दूसरी शर्त को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए इसे साथ में देखें। सकारात्मक प्लस सकारात्मक। इसका मतलब है कि दोनों वाक्य सकारात्मक हैं। यहाँ एक उदाहरण है। इफ आई हैड द सुपर पावर आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं दुनिया भर में उड़ता। If she studied more, she wouldn't fail the exam. अगर वह ज्यादा पढ़ती तो वह परीक्षा में फेल नहीं होती। ध्यान दें कि पहला वाक्य एक काल्पनिक स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा संभावित परिणाम को नकारता है। If you met your favorite celebrity, what would you say? अगर आप अपने पसंदीदा अभिनेता से मिले तो आप उन्हें क्या कहेंगे? इस मामले में पहला वाक्य सकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक है। एक और संयोजन है जहां पहला वाक्य नकारात्मक होता है और दूसरा सकारात्मक। इफ वी डिडंट हैव स्कूल टुडे वी वुड गो टू द पार्क। अगर आज हमारा स्कूल ना होता तो हम पार्क जाते। तो अगर स्कूल ना होता तो हम कुछ मजेदार कर सकते थे। और हमारे पास वह स्थिति भी है जब दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। इफ़ आई डिडेंट स्टडी हार्ड आई वुडेंट पास द एग्जाम। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करता तो मैं परीक्षा पास नहीं कर पाता। दूसरे शर्तीय वाक्य में वुड को अन्य सहायक क्रियाओं जैसे कुड और माइट से बदला जा सकता है। इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं नई कार खरीदता। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ न्यू कार। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं नई कार खरीद सकता था। कुड का मतलब है कि नई कार खरीदने की संभावना है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि मैं वास्तव में खरीदूंगा। यह एक संभावना है, लेकिन वुड की तुलना में कम निश्चित है। इफ आई हैड मोर मनी आई माइट बाय अ न्यू कार। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं शायद नई कार खरीदता। माइट एक कम संभावना या अनिश्चित विकल्प को दर्शाता है। यहाँ कार खरीदने की संभावना कुड की तुलना में और भी कम है। आज की पाठ के लिए बस इतना ही। पूरा पाठ ए स्कूल पर पढ़ना न भूलें।